तो गाने की शुरुआत होती है रोज की खत्म होने के 6 दिन बाद, जहाँ पर वो जो स्माइल वाला कर्ज था वो अब जोल के ऊपर आ चुका था, जो कि अब अपने कर्ज को शिफ्ट करने की कोशिश में लगा हुआ था। और आप जानते ही हो कि इस कर्ज के अंदर इंसान को खाली 6 से 7 दिन की ही वक्त मिलता है, कई तो 4 दिन भी नहीं टिक पाते। खैर, अब जोल को एक आइडिया आता है कि वो 2 क्रिमिनल्स के पास जाएगा, जिनमें से वो एक को मार देगा और दूसरे वाले को एक चीज दिखा देगा, जिससे कि ये जो कर्ज है वो उस पर चला जाएगा। अब वो एक क्रिमिनल को मार देता है, लेकिन दूसरा वाला जो होता है वो शूट आउट शुरू कर देता है और शूट आउट के चलते ही वो गलती से उसके ही हाथों से मारा जाता है, जिससे कि जोल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसका जो प्लान था वो फेल हो चुका था। लेकिन तब उसका किस्मत काफी अच्छी निकलती है। होता ये है कि वहाँ पर लुइस नाम का एक और ड्रग डीलर आता है, जो कि छुपके से ये सब देख रहा था। वो वहाँ से माल लेने आया था, जिसके चलते जो को एहसास होता है कि फाइनल उसका प्लान सक्सेसफुल रहा और ये जो कर्ज था अब उसके ऊपर चला जाएगा, यानी कि लुइस के ऊपर। एनीवेज, अब वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन बाहर और भी ज्यादा गैंगस्टर्स जो होते वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो बैक साइड के विंडो से भागता है। लेकिन तभी एक ट्रक के नीचे आकर वो भी इतना जान गंवा देता है और यहाँ उसका शरीर पूरी तरह से टुकड़ों में बट गया था, जिसके खून के कतरे और शरीर के टुकड़े स्माइल फॉर्म करते हैं, जो कि इस मूव कर्स और एंटिटी का नाम है। जहाँ से अब असली मूवी की शुरुआत होगी, यानी कि पिछले मूवी का कैरेक्टर जो थे वो इस वक्त खत्म हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्माइल एंटिटी को अगर आप शिफ्ट करवा भी देते हो, कर्ज को भी तोड़ देते हो, तो भी आपके साथ कुछ ना कुछ अजीब होगा। लास्ट मूवी के अंदर जिसने ऐसा किया था वो जेल के अंदर था, और यहाँ पर देखो जोल के साथ क्या हुआ, उसने अपनी जान ही गंवा दी। एनीवेज, अब हम एक नए कहानी को देखते हैं, जहाँ पर हमें स्काई रीली को दिखाया जाता है, जो कि एक ग्रैमी अवार्ड विनर है और इनफेमस पॉप स्टार है। वो एक सेलिब्रिटी टॉक शो पे अपना कमबैक कर रही है। पर कमबैक क्यों? तो स्काई असल में सब्सटेंस एब्यूज का शिकार हो गई थी, जो कि अपनी बॉयफ्रेंड पॉल हडसन के साथ बहुत ही ज्यादा ड्रग्स लेने लगी थी, नशा करने लगी थी। और एक दिन उसी नशे की हालत में अपने ग्रैंड वर्ल्ड टूर के दौरान वो पॉल के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाती है, लेकिन तभी उनकी कार क्रैश हो जाती है और पॉल की मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते स्काई को काफी ज्यादा इंजरीज होती है, लेकिन वो बच जाती है। अब वो 1 साल तक हॉस्पिटल में रहकर ठीक हुई है और ड्रग्स की लत को बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, और आज वो अपने कैरियर में वापस लौट रही है। वो अपने मैनेजर और सपोर्ट सिस्टम यानी कि अपनी माँ एलिजाबेथ को, पीए जोशुआ को और सभी फैंस को थैंक यू करती है, जिनकी दुआ और सपोर्ट से वो मौत रूप नर्क से बाहर आकर अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाने की राह पर चल चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। मूवी का नाम है स्माइल, मतलब हेवन वाली मुस्कान के साथ हेल वाली किस्मत आगे उसका शिकार करने वाली है। खैर, तभी हम स्काई को उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते, जिसमें उसे कुछ स्टेप्स में दिक्कत आ रही थी, और तभी वो रेस्ट रूम में चली जाती है। यहाँ पर वो अपनी बैग को देखती है, जिसमें सर्जरी मार्क्स थे। उसके पेट पर भी वो मार्क्स होते और उसे उसकी बैग का पेन बहुत परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से वो छुपकर पेन खत्म करने वाला एक ड्रग आज भी कंज्यूम करती है। अब वो ड्रग टैबलेट लेने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ यानी एलिजाबेथ डोर नॉक करती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होकर वो डर से वो टैबलेट वॉशरूम में गिरा देती है। तो अब उसके पास और कोई ड्रग नहीं बचा था। अब एलिजाबेथ और जोशुआ उसे उसके होटल ड्रॉप करने निकल जाते, लेकिन वो दर्द से काफी परेशान होती है। तो वो रास्ते में लुइस को मैसेज कर देती है, जो कि उसे मिलने बुला लेता है। वो दोनों उसे होटल ड्रॉप कर देते और वो उनके निकलते ही तुरंत टैक्सी लेकर लुइस के घर पहुंच जाते। वो दरवाजा ओपन करता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो पागल सा था और परेशान सा था। वो उसे तलवार की नोक पर रखकर एग्रेसिवली पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर वो कहती है कि उसने ही तो मैसेज किया था कि वो यहाँ पर आ जाए। लेकिन शॉकिंगली वो ये बोलता है कि उसने उसे कोई मैसेज ही नहीं किया, और हम समझ पाते हैं कि ये मैसेज असल में उस एंट्री ने उससे करवाई ताकि वो अपना ग्रेट एस्केप तैयार कर पाए। आप जानते ही होंगे कि हर 6 दिन बाद इसको नए नए विक्टिम्स की जरूरत पड़ती है। अब स्काई उससे ड्रग्स मांगती है, जो लेने वो अंदर चला जाता है, लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो घर से भी नहीं निकल पा रहा था, पागल सा हो चुका था। स्काई अब बाहर वेट करने लगती है, लेकिन वो काफी वक्त तक बाहर नहीं आता, तो वो उसे देखने जाती है। अब वो अंदर के रूम से डरकर भागता हुआ बाहर आता है, जिसे हॉन्टिंग परेशान कर रही थी, और वो ऊपर साइड कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहा था, जिसे वो नहीं देख पाती। लेकिन अब समझ पाते हैं कि वो एंटिटी को देख रहा है, जो अब अपना फाइनल स्टेप पूरा करते हुए उसके अंदर घुस जाती है। अब स्काई उसे संभाल ही रही थी कि तभी अचानक से वो पूरी तरह से पोजेस्ट होकर एक क्रीपी सी स्माइल करने लगता है, जिससे वो थोड़ी सी डर जाती है।
और अब वो उसी तरह हंसते हुए एक 15 किलो की वेट प्लेट उठाकर खुद के चेहरे पर बार बार वार करता है जब तक कि उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। उसके पूरे चेहरे पर सब कुछ मिट चुका था, लेकिन वो स्माइल उसके टूटे हुए खून से सने चेहरे पर अभी भी चिपकी हुई थी, जिसके चलते स्काई ये नजारा देखकर वहीं पर वॉमिट कर देता है। जो कर्ज से वो स्काई के ऊपर शिफ्ट हो चुका था और इसलिए एंट्री ने उसे यहाँ तक आने का निमंत्रण दिया था। अब स्काई इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और 911 पर डायल करने लगती है, लेकिन यहाँ एक लाश थी, ऊपर से ड्रग्स भी थी और उसकी हिस्ट्री भी ड्रग्स से जुड़ी हुई थी, तो वो लंबी फंस जा सकती थी, जिसकी वजह से उसका कमबैक पूरी तरह से खराब हो जाता। तो इस वजह से वो डर के मारे यहाँ से भाग जाती है। अब घर आकर वो खुद को संभालती है, पानी पीती है और नहाती है, और उसके बाल भी टूट रहे थे, जिससे उसको थोड़ा सा और स्ट्रेस होने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद वो सोने चली जाती है, जिसे रात में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिनसे वो काफी परेशान होकर यहाँ वहाँ देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी कि उसके साथ वही अजीब चीज शुरू होना चालू हो गया है। अगले दिन वो शूट पर थी, जहाँ पर वो फिर से परेशान सी थी और उसकी माँ एलिजाबेथ उसकी परेशानी भांपकर उससे कहती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेमा से कांटेक्ट कर ले, जिसके साथ उसकी चीजें 1 साल पहले खराब हो गई थी और उनके बीच कोई बातचीत ही नहीं रही थी। अब तभी वहाँ पर स्काई का एक पुराना फ्रेंड आता है, जो कि उसे चैरिटी इवेंट पर एज ए गेस्ट आने का प्रपोजल देता है, जिसे वो आराम से खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। अब अगले दिन हम उसके नए प्रोजेक्ट का फोटोशूट्स को देखते हैं, जहाँ पर वो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में फोटोशूट करवाते हैं, लेकिन एक कॉस्ट्यूम को चेंज करते टाइम वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी। खैर अब वो अपने केबिन के अंदर आती है, जहाँ पर वो फिर से परेशान थी, क्योंकि उसने लुइस की हालत को देखकर वहीं पर वॉमिटिंग की थी, जिसके लिए वो जेमा का कांटेक्ट करने की सोचती है। लेकिन तभी उसे एक अननोन नंबर से टेक्स्ट आता है, जिसके अंदर पूछा गया था कि क्या वो आखिरी रात लुइस के अपार्टमेंट में थी, जिसको पढ़कर वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये था कि कोई जानता है कि जब लुइस खत्म हुआ था तो वो वहाँ मौजूद थी। अब उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी कि तभी उसे फिर से वो रात वाली आवाज सुनाई देती है, जिससे वो परेशान होकर यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जब वो वापस शीशे में देखती है तो उसके पीछे लुइस खड़ा हुआ था, जिससे वो बहुत डर जाती है और कांपने लगती है। और अब लुइस उसके होंठ को अपनी उंगलियों से खींचकर जबरदस्ती एक स्माइल बना देता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। और तभी उसकी माँ भी अंदर आती है। वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कि हमेशा होता है। खैर अब वो बातों को घुमाकर कहती है कि उसे एक स्पाइडर दिखाई दिया था, इसलिए वो चिल्ला रही थी। वो ये कहती है कि वो ये ड्रेस नहीं पहनेगी, क्योंकि उसके अंदर उसका पेट का एक बड़ा सा कट साफ साफ नजर आ रहा था, जिस पर उसकी माँ उसे समझाकर लाइट अप करने की कोशिश करती है। अब अगले सीन्स में हम उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट होता देखते हैं, जिसके बाद एक फैन मीट इवेंट होता है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के फैंस आकर उससे मिलने लगते हैं, ऑटोग्राफ लेते और उसके साथ फोटोज भी क्लिक करवाते हैं। लेकिन तभी एक अजीब सा व्यक्ति आता है, जो कि एक टी शर्ट पर ऑटोग्राफ लेकर उसके साथ पिक्चर क्लिक करते हुए उसे पकड़ लेता है, और वो उसे साथ में चलने के लिए और उसके साथ इंटीमेट होने की बातें करते हुए उसे मोलेस्ट करने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सिक्योरिटी वाला आदमी उस आदमी को वहां से ले जाता है। अब वो खुद को काम डाउन करता है और फिर अगले फैन को बुलाती है, जो कि एक बच्ची होती है, लेकिन ये बच्ची काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल कर रही थी, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। खैर शाम को वो घर आती है, वो परेशान सी होती है, जिसके चलते उसके बाल भी टूट रहे थे, कि तभी वो जेमा को कॉल करने का डिसाइड करती है। अब वो हिम्मत करके जेमा को कॉल करती है, उसे माफी मांगती है, वो उसे थोड़ी और बातें करती है कि उसे उसकी जरूरत है, वो जल्दी आ जाए, जिस पर वो कहती है कि वो 45 मिनट में उसके पास पहुंच जाएगी। अब स्काई तभी पानी पीकर अपनी मूड ठीक करती है, पियानो प्ले करके गाना गाने लगती है, कि तभी अचानक से उसका जो ग्लास वाटर बोतल था वो अपने आप ही टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। वो इससे काफी परेशान हो जाता है और अपने मेन डोर को चेक करती है, जो कि लॉक्ड होता है, जिसके चलते वो थोड़ी सी रिलैक्स होकर मॉप से वो ग्लास साफ करने जाती है। तभी उसे कुछ आवाज महसूस होता है और वो सामने पर एक टी शर्ट को नोटिस करती है, जो कि उसी क्रीपी आदमी की टी शर्ट थी, जिस पर स्काई ने ऑटोग्राफ दिया था। वो आगे देखती है तो उस आदमी के सारे कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे, इंक्लूडिंग उसके इनर वर्स। जब वो रूम में जाती है तो वो देखती है कि वो आदमी नेक होकर उसके सामने खड़ा हुआ था। तभी रूम की लाइट्स भी अपने आप ऑफ हो जाती है और वो आदमी एग्रेसिवली उसकी ओर भागता हुआ आता है, जिससे बचने के लिए वो मेन डोर पर जाकर ओपन करती है तो बाहर उसे जेमा मिलती है,
वो उसे अंदर बुलाकर एक लैंप लेकर उसी आदमी से निपटने जाने लगती है। लेकिन वो नोटिस करती है कि वो ग्लास बोतल एकदम सही टेबल पर रखी हुई थी और फ्लोर पर कोई भी कपड़े भी नहीं थी, यानी कि ये सारे उसके बहन थे। तभी वो जेमा से बात करती है, जो उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तुम्हारा क्या परेशानी है। वो उसे सॉरी बोलकर थैंक यू बोलते हुए उससे ये पूछता है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गई, जिस पर जेमा जवाब देती है कि जल्दी का क्या मतलब है, उसे 1 घंटे पहले उसने कॉल किया था। जिसको सुनकर स्काई थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो अभी कुछ मिनट ही बीते थे। हालांकि वो खुद को संभाल कर जेमा को बताने लगती है कि उसे कुछ नाइटमेयर्स हॉन्ट कर रहे हैं और उसके सामने अजीब अजीब चीजें होती है। तभी वो उसे लुइस के बारे में बता देती है कि उसने उसके सामने खुद को खत्म कर लिया था और अब उसका स्माइल करता हुआ चेहरा उसे सब जगह हॉन्ट करता है, तो उसे क्या करना चाहिए। तभी जेमा उसे संभालती है और समझाती है और आज रात उसके साथ ही रुकने के लिए बोलती है। उसके बाद वो दोनों सो जाती है, लेकिन रात को स्काई अपने एक्सीडेंट का नाइटमेयर देखती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जाग जाती है। इसके बाद जेमा उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि अब वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो जानती है कि सब उसकी गलती है और दिमाग में कैओस और नॉइज भरा पड़ा है, जिसकी डार्कनेस के अंदर वो कैद होती जा रही है और उससे बाहर आना चाहती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे उससे बाहर आए। जिस पर जेमा कहती है कि वो एक बहुत बुरी इंसान है, जिसको सुनकर स्काई शॉक से पूछती है कि उसने अभी क्या बोला, लेकिन जेमा कुछ भी ना बोलते हुए क्रीपी स्माइल करने लगती है, जिससे स्काई बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और अब तभी जेमा का चेहरा को देखते हुए स्काई को एक्सीडेंट का विजन्स आते, जिसे डरकर वो फाइनली उठ जाती है और देखती है कि जेमा वहाँ पर नहीं थी। तभी जेमा बाहर से उसके लिए कॉफी लेकर आती है और स्काई नोटिस करती है कि सुबह हो चुकी है, जबकि कुछ पल पहले तक ही रात थी। जेमा उसे ये कहती है कि अब उसे जाना ही होगा। स्काई उसे अंदर ही अंदर रोकना चाहती थी, हालांकि उसे खुद अपने टूर की प्रिपरेशन करने के लिए जाना था, जिसको पिक करने उसकी माँ भी आ चुकी है। अब वो टूर के लिए डांस सूट पर जाती है, जहाँ पर वो अचानक से गिर पड़ती है और उसके टूटते हुए लेग्स उसे दिखाई देते हैं, जिसके दर्द से वो चिल्लाने लगती है और सब उसकी हेल्प करने वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन वो नोटिस करती है कि उसका पैर बिल्कुल ठीक थे। तभी वो चिल्लाकर पूछती है कि किसी ने उससे धक्का दिया था, तो वो कौन था। जिस पर डायरेक्टर उसे ये बताता है कि उसके पास तो कोई आया ही नहीं था। खैर अब वो अब तक बहुत परेशान होकर अपने मेकअप रूम में आ जाती है, जहाँ पर बाहर उसे जोशुआ क्रीपी स्माइल के साथ दिखाई देता है। तभी वो अंदर जाती है तो पूरा मेकअप रूम तहस नहस हो रखा था, सब जगह मेस फैला हुआ था, अंदर पूरा ही तोड़ फोड़ हो रखी थी। वो बाहर आकर जोशुआ पर गुस्सा करती है कि ये सब उसने किया है और किया है तो क्यों किया है, जिस पर वो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। तब एलिजाबेथ भी उससे बात करती है कि जोशुआ तो उसके साथ ही था और वो यहाँ पर आया ही नहीं है, और कहीं स्काई ने फिर से ड्रग्स लेना शुरू तो नहीं कर दिया, जिस पर वो कहती है कि उसने कोई ड्रग नहीं लिया और ये बात बिल्कुल सच थी। खैर अब एलिजाबेथ आकर उसे संभालती है, क्योंकि थोड़ी ही देर में उन्हें इस चैरिटी इवेंट में जाना था, जिसके लिए उसके फ्रेंड ने उसे इन्वाइट किया था, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। इवन टूर के लिए भी कहती है कि शायद वो उसके लिए अभी भी रेडी नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसे ये समझाती है कि उसे इस टूर की जरूरत है, और अगर वो ये सोच रही है कि सब उसे हेट करते हैं तो कोई भी उसे हेट नहीं करता, सब उसे चाहते हैं। साथ ही साथ उसे वो चैरिटी इवेंट पे अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वो जुबान दे चुकी है जिससे वो कभी भी मुड़ती नहीं है। इसलिए टूर से पहले वो इवेंट उसके लिए काफी जरूरी भी होगा। खैर अब शाम को वो टूर पर जाती है और बैक स्टेज पर जेमा को मैसेज करती है, लेकिन तभी उसे अननोन नंबर से एक और टेक्स्ट आता है। उसमें ये लिखा था कि उसे पता है कि वो पॉप सिंगर स्काई रीले है, जिसे पढ़कर वो और परेशान हो जाती है। यानी कि स्काई को इस बात की कॉन्फर्मेशन हो चुकी थी कि जब वो लुइस के साथ उस दिन थी तो ये चीज किसी ने देख ली थी। अब तभी उसे स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन जाने से पहले उसे मक्की बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, जिससे भागने के चक्कर में वो अपनी लिपस्टिक तक खराब कर देती है। अब वो स्टेज पर आती है, जहाँ पर उसे टेलीप्रॉम्प्टर से एक स्पीच बोलकर वापस जाना था, लेकिन स्पीच बीच में ही रुक जाती है, तो वो खुद से ही बोलने लगती है, जिसके अंदर वो काफी उल्टे सीधी और इर्रेलेवेंट बातें बोल देती है कि वो सिंगर कभी बनना ही नहीं चाहती थी। अब तभी उसका फ्रेंड और बाकी लोग उसे अलग नजर से देखने लगते, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती। वो टेलीप्रॉम्प्टर को देखती है, जिस पर स्पीच अब वापस आने लगती है, तो वो उसे रीड करती है और अगले गेस्ट को बुलाती है, जिसका नाम शॉकिंगली होता है पॉल हडसन, जिसको पढ़ते ही वो हिल जाती है, क्योंकि पॉल उसका ही बॉयफ्रेंड था
और उस दिन वो एक्सीडेंट में उसकी आंखों के सामने ही खत्म हो गया था। वो परेशान होकर चिल्लाने लगती है, ये नाम यहाँ पर क्यों लिखा गया है, जबकि लोग शॉक में थी कि वो पॉल का नाम ले क्यों रही है। लेकिन तब भी हम शॉकिंगली भीड़ के अंदर पॉल को देख पाते, जो कि उसे क्रीपी स्माइल के साथ अगले चलते हुए स्टेज पर आ रहा था। वो इससे बहुत डर जाती और कांपने लगती है और बार बार बोल रही थी कि पॉल मर चुकी है, वो नहीं रहा और ये एक झूठ है। तभी उसके पीछे खड़ी हुई ओल्ड लेडी उसे संभालने के लिए उस पर हाथ रखती है, लेकिन उसे यहाँ पर हॉट करता हुआ पॉल दिखाई देता है, जिसको वो जोर से धक्का देती है। लेकिन वो असल में ओल्ड लेडी थी जो दूर जाकर गिरती है और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। इवेंट तो खराब ही हो चुका था और अब तक उसका नाम भी काफी ज्यादा खराब हो चुका था। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो परेशान हालत में अपने घर पर थी कि तभी उसे उस अननोन नंबर से और टेक्स्ट आते कि वो एक बहुत ही सीरियस डेंजर में है और वो पर्सन उसकी हेल्प कर सकता है और उन्हें जल्दी ही मिलने की जरूरत है। खैर अब वो उसे टेक्स्ट करती है कि वो कौन है, तो आगे से रिप्लाई आता है कि जो चीजें उसे दिख रही है वो इमेजिन नहीं कर रही है, बल्कि वो सब बिल्कुल रियल है। खैर अब वो अननोन पर्सन उसे लुइस का वीडियो भेजता है, जिसके अंदर लुइस भी उन सब हॉन्टिंग्स को फेस कर रहा था। वो उसे ये बताता है कि उसने लुइस को चेक किया था, जिसके डेथ के बाद उसका फोन चेक करने पर उसे स्काई का आखिरी मैसेज दिखाई दिया, जिससे वो उस तक पहुंच गया है। वो बताता है कि उसे पता है कि जो अभी स्काई फेस कर रहा है, वो जो देख रही है, जो चीजें उसे हॉन्ट करती है, ये असल में एक कर्स है जो एक के बाद एक पर्सन पर शिफ्ट होता है। ये कर्स स्काई पर आया लुइस से, लुइस पर आया जोल से और जोल पर आया उसके डॉक्टर दोस्त यानी कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड रोज से, और रोज के ऊपर आया था उसकी पेशेंट से, और इसी कर्स की वजह से उसने अपने भाई को भी खोया था। और आपको याद होगा कि ऐसा पहला केस शायद ब्राजील के अंदर दिखाई दिया था। खैर मॉरिस का जो भाई होता है वो उसे बताने की कोशिश करता रहता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन तब उसने उसे पागल समझा और एक दिन उसके भाई ने अपने जबड़ा उखाड़ कर अपनी जान गंवा दी। वो आगे ये बोलता है कि तब से ही वो इस कर्स को ट्रैक कर रहा है। ये कर्स एक लीच की तरह है जो अपने विक्टिम को होश बनाकर उसके ट्रॉमा, डर और बैड मेमोरीज पर फीड करता है, और जब उसका पेट भर जाता है तब वो एक हफ्ते के अंदर उन्हें पोजेस करके खत्म कर देता है, लेकिन किसी और के सामने, ताकि वो उस व्यक्ति पर चले जाए। और यही स्काई के साथ हुआ था और उसके साथ आगे भी यही होने वाला है। अब एज यूजुअल स्काई को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसे हेल्प भी चाहिए थी क्योंकि वो हॉन्टिंग से परेशान थी। वो पर्सन कहता है कि अगर विक्टिम्स किसी के सामने खुद को मारे उससे पहले वो खुद खत्म हो जाए तो ये कर्ज आगे पास ही नहीं होगा और ये कर्ज यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। और ये सब सुनकर स्काई का गुस्सा और भी ज्यादा फट जाता है। वो आदमी उसे मारने की बात कर रहा था, तब वो उसको समझाता है कि वो एक नर्स है और वो उसे मरने की बात नहीं कर रहा है, बस ये बोल रहा है कि वो उसका हार्ट कुछ वक्त के लिए रोक देगा और जैसे ही वो कर्ज उससे हट जाएगा तो वो उसके हार्ट को फिर से जिंदा कर देंगे। लेकिन स्काई ऑब्वियसली इस चीज के लिए रेडी नहीं होती। वो किसी अनजान पर भरोसा क्यों करती, इसके चलते उसे वहाँ लोग पहचानने लगते हैं, जिसके चलते वो वहाँ से निकल जाती है। ऑब्वियसली बात यह है कि वो मॉरिस से मिलने आई थी और यहाँ पर बात या हेडलाइन बन जाती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी या फिर उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। एनीवेज अब वो अपने होटल रूम में आ जाती है और सारी लाइट्स ऑन करके अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन इसी बीच उसके बैग में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान होकर गुस्से में सामान को यहाँ से वहाँ फेंकने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद में वो खुद को संभाल कर बाहर आती है तो अब उसे उसके बैक डांसर्स दिखाई देते जो कि उसे क्रीपी स्माइल के साथ उसे देख रहे थे। लेकिन तभी वो लोग धीरे धीरे उसके ओर बढ़ने लगते, लेकिन वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है, बट फाइनली वो उसे पकड़ने लगते, जिसके चलते वो उसके साथ काफी अजीब चीजें कर रहे थे। वो उसके बाल खींचकर उखाड़ने लगते और उसके मुंह में अपना हाथ डाल देते, जिसके तरफ से आवाज के साथ स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। अब तभी हम वो एक्सीडेंट वाली रात को देख पाते जहाँ पर पॉल और स्काई असल में ड्रग के नशे में झगड़ा शुरू कर देते और वो गुस्से में शेरन को खींच देती है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर पॉल की जान चली गई थी। यानी कि रियलिटी में ये हुआ था कि ये जो प्रॉपर सीन हमने देखा ये स्काई अपने नाइटमेयर में हमेशा देखा करती थी। उसको हमेशा ही पॉल की मौत का गिल्ट था, उसको लगता था कि उसने उसको खत्म कर दिया था। जिसके बाद स्काई की आंख खुलती है तो वो खुद को एक वेलनेस रिट्रीट में पाती है और उसके सामने उसकी माँ बैठी हुई थी। वो बताती है कि उसे कंकशन हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली स्काई इस बात को नहीं मानता। तभी स्काई ये कहती है कि वो टूर को कैंसिल करना चाहती है और उसे पहले ये सब रोकना होगा जो कि उसके साथ हो रहा था। तब इसकी माँ उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि ये सब कैंसिल करने से उन्हें पैसों का बड़ा नुकसान होगा और साथ ही साथ उसका पूरा करियर भी खत्म हो जाएगा, जिसे बनाने में उन्होंने अपना पूरा वक्त, पूरी उम्र
और पूरा पैसा लगा दिया था। जिस पर स्काई गुस्से में आकर यह कहती है कि अगर वो फील कर पाती कि उसके दिमाग में अब क्या चल रहा है तो उनको समझ में आता। और तभी अचानक से एलिजाबेथ वही क्रीपी स्माइल करने लगती है और एविल बॉयज में ये बोलती है कि उसने उसके दिमाग को चखा है, यानी कि टेस्ट किया है। और तभी वो मिरर तोड़कर एक ग्लास पीस निकालती है और उसी क्रीपी स्माइल के साथ अपनी गर्दन पर चीरा बना देती है और अपनी आंखों को फोड़ देती है। ये देखकर स्काई घबरा कर यहाँ से बाहर भागने लगती है, लेकिन दरवाजे तक आने पर वो ये देखती है कि उसके हाथ में वही ग्लास पीस था और उसकी माँ जो वो नीचे पड़ी हुई थी उसने अपना दम ही तोड़ दिया था। यानी कि स्काई ने अपनी माँ को मारा, लेकिन एंट्री ने ऐसा दिखाया कि ये सब उसकी माँ खुद कर रही है। अब इन सब बात से वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर टूट जाती है और इस कर्ज को खत्म करने का फैसला ले लेती है। वो कपड़े बदल कर यहाँ से बाहर जाती है, जिसे जोशुआ देख लेता है। सभी लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो एक सिक्योरिटी गार्ड की गन लेकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर अब उसे जेमा मिलती है जो कि उसे संभालती है और स्काई अपनी कार लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जेमा उसके साथ ही चलने की जिद करती है। अब रास्ते में वो मॉरिस से एड्रेस मांगती है जहाँ पर वो प्रोसेस करनी थी, यानी कि जिससे ये कर्ज टूट जाता। तभी स्काई अब जेमा को कार रोकने के लिए कहती है ताकि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अब वो किसी और का बुरा नहीं कर सकती। लेकिन जेमा कहती है कि वो उसे ऐसा अकेले नहीं छोड़ेगी। तभी स्काई को एक कॉल आता है और ये कॉल असल में जेमा का था, जिसने स्काई का उस दिन का वॉइस मैसेज आज देखा था और वो उससे कोई मिला ही नहीं था। जी हाँ, उसने कोई भी रात उसके साथ नहीं बिताई, कोई बात कभी नहीं करी, और जो भी उसके साथ है वो असल में वही एंटिटी है जिसने एमा के रूप ले रखा था। तभी वो एंटिटी यानी जिसने जेमा का रूप लिया हुआ था वो स्काई को चिढ़ाने लगती है कि अब उसका कोई साथ नहीं देगा, सब उससे नफरत करते हैं। लेकिन वो खुद को संभाल कर खुद से कहती है कि ये सब उसका दिमाग की उपज है और उसे कंट्रोल वापस लेना होगा, और ऐसा ही होता है। वो अपना कंट्रोल वापस ले लेता है और तभी जेमा गायब हो जाती है और अब तक स्काई ही कार ड्राइव कर रही थी। एनीवेज, अब वो मॉरिस के पास पहुंचती है जिसने एक एबंडन पिज्जा हट बिल्डिंग को ले रखा हुआ था, जो कि उसके दिमाग को कुछ टाइम तक फ्रीज कर सकता था। एज हार्ट रुकने पर दिमाग पहले डैमेज होने लगेगा, तो उन्हें इस चीज को भी रोकना है। तभी वो उसे पूरा प्रोसेस समझा देता है जिसके अंदर उसे एक इंजेक्शन लगाया जाएगा जिससे कि उसका हार्ट रुक जाएगा, जिसके बाद उसके हार्ट को फिर से शुरू करा जाएगा। अब वो कुछ काम से बाहर जाता है कि तभी स्काई को छत पर लटकी हुई एक्सीडेंट वाली स्काई दिखाई देती है जो कि उसे हॉर्न करने लगती है। वो उसे पीटने लगती है और ये कहती है कि उसने इस वक्त का बहुत वेट किया। और हम आखिरी मूवी से जानते ही है कि आखिरी मोमेंट्स में वो एंटिटी विक्टिम का सबसे बड़ा ट्रॉमा के रूप में उसके सामने आकर उसे परेशान करती है, तड़पाती है और फिर मार देती है। और अभी वो स्काई के सामने स्काई की सबसे बड़ी ट्रॉमा यानी कि खुद की ही एविल रूप में आई है। वो उसे मारने के लिए उसके अंदर जाने के लिए उसका मुंह खोलने लगती है और अब स्काई अपना कंट्रोल वापस लेकर उसके हाथ को काट लेती है और उस इंजेक्शन को खुद में ही इंजेक्ट करती है जिससे कि उसका हार्ट रुक जाएगा। वो एंटिटी ये सब देखकर घबराने का नाटक करती है, रोने लगती है, लेकिन तभी वो हंसने लगती है क्योंकि अभी भी वो उसके दिमाग के साथ ही खेल रही थी। उसने कोई इंजेक्शन कभी खुद के अंदर इंजेक्ट किया ही नहीं था। अब वो उसे एक क्लोजट में बंद कर देती है जो कि खुलता है तो वो शॉकिंगली खुद को अपने वर्ल्ड टूर के पहले दिन के स्टेज पर पाती है। यहाँ वो आसपास देखती है तो हजारों लाखों में लोग आए हुए थे और उसकी माँ, उसका डायरेक्टर और सभी लोग यहाँ पर ठीक थे, यानी कि जो जो उसने अब तक देखा और हमने देखा ये सारी की सारी उस एंटिटी की हॉन्टिंग्स थी। तभी वो एंटिटी बाहर आती है जो कि बहुत ही बड़ा बिना स्किन वाला स्माइलिंग फेस से भरा हुआ मॉन्स्टर या डीमन था। फाइनली अब वो स्काई के मुंह को फाड़ कर उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर मौजूद बाकी लोग उसे नहीं देख पाते, जैसे कि आखिरी मूवी की एंडिंग में रोज के साथ हुआ था। यानी कि एंटिटी अब फाइनली अपने अंतिम चरण पर आ चुकी थी और फाइनली उसने स्काई को पूरी तरह से पोजेस कर लिया था। अब जो स्काई होती है यानी कि रियल स्काई थी, उसके चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल आ जाती है जो कि सबके सामने अपनी आंख के अंदर माइक को घुसा कर खुद को खत्म कर लेती है। और अब उसके जरिए ये जो कर्ज था ना, जो कि पहले एक विक्टिम के ऊपर जाया करता था, यहाँ पर एक साथ हजारों लोगों पर पहुंच चुका है। और अब हम जानते हैं कि स्माइल एंटिटी की मौत का खेल आगे हमेशा चलता ही रहेगा। और बूम, इसी की तरह स्माइल 2 की मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो का कौन सी वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए बेल आइकन को दबा कर रखना। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय गाइस।